डिटर्मिनेंट सारणिक क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज बी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है। मेंबर है 3 - 3 4 3 2 - 2 -1 1 और 1। ठीक है, 3 - 3 4 3 2 - 2 -1 1 और 1। कह रहा है कि पहली रो के मेंबर यानी 3 - 3 और 4 के सेकंड ज्ञात कीजिए तथा उनकी सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि इसकी जो पहली रो के मेंबर हैं 3 - 3 और 4 के सहखंड निकालिए या सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि पहली रो के मेंबर के सहखंड ज्ञात कीजिए और इनकी सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा मेंबर है 3, पहला मेंबर 3 जो है यहाँ पर 3 क्या है A11 है, पहली रो का पहला मेंबर है। ठीक है, पहली रो का दूसरा मेंबर है -3 और पहली रो का तीसरा मेंबर है 4। ठीक, इसलिए 3 का सेकंड, सबसे पहले हम पहली रो के पहले मेंबर यानी 3 का सेकंड निकालेंगे। 3 का सेकंड, तो 3 का सेकंड निकालोगे उसे क्या कहोगे A11, कैपिटल A11। ठीक है, 3 के सेकंड को कैपिटल A11 कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ये पहली रो का पहला मेंबर है। ठीक है, A11 है, इसी को कैपिटल A11 कहते हैं। इसके सेकंड को, पहली रो के पहले मेंबर के सेकंड को कैपिटल A11 कहेंगे, यानी 3 के सेकंड को कैपिटल A11 कहते हैं। ठीक है, अब -1 टू द पावर पता कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर 1 + 1। जिस भी रो का जो भी मेंबर हो, पहली रो का पहला मेंबर हो तो वही पावर में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, I + J 1 + 1 इनटू। अब यहाँ पर कौन सा सारणिक आएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो पहली रो का पहला मेंबर है तो उसके सामने की रो छुपा लो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो तो आपको उप सारणिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा उप सारणिक मिला, 2 - 2 1 और 1। 2 - 2 1 और 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -1 का, इसके उप सारणिक के, 3 के उप सारणिक के साथ। ठीक है, तो इसका उप सारणिक क्या कहलाएगा, इसके सामने की रो इसके सामने का कॉलम छुपा लोगे तो जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 - 2 1 और 1 वो इसका उप सारणिक कहलाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 टू द पावर 2 इनटू, इसका नॉर्मल जैसे पहले ही करते थे डायगोनली। ठीक है, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दोगे, विकर्णवत गुणा 2 × 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट आता है 2 × 1 माइनस -2 × 1। ठीक है, बीच में माइनस आता है, 2 × 1 माइनस चिन्ह सहित -2 × 1। अब देखो -1 टू द पावर 2 तो क्या बनाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बना लेगा। क्या बना लेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा या प्लस का 1 बना लेगा। लिखो या ना लिखो 1, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लिख दे रहा हूँ, प्लस का 1 बना लेता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 माइनस -2, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बना लेगा और यहाँ से 1 ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है 2 + 2, तो क्या आई वैल्यू, A11 की वैल्यू आई 4। A11 की वैल्यू क्या आई बच्चों 4। 3 का सेकंड क्या आया 4, 3 का सेकंड यानी A11, 3 का सेकंड A11 उसकी वैल्यू आई 4। अब आते इसके दूसरे मेंबर पे, -3 का सेकंड निकालेंगे तो -3 का सेकंड A12। इसको नाम कैसे देते हैं, देखो ये पहली रो का दूसरा मेंबर है। ठीक, तो इसको क्या कहोगे नॉर्मल A12। ठीक है, पहली रो का दूसरा मेंबर है तो इसको क्या कहेंगे स्मॉल A12। जब इसकी सेकंड की बात आती है तो हम क्या कह देते हैं कैपिटल A12। ठीक, तो -3 का सेकंड होगा कैपिटल A12। आपको पता है निकालते कैसे, -1 टू द पावर 1 + 2, जिस भी रो का जो भी मेंबर हो, पहली रो का दूसरा मेंबर है तो 1 + 2 इनटू सारणिक। तो देखो अब कौन सा सारणिक आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा सारणिक आएगा, उप सारणिक सॉरी। ठीक है, तो -3 के सामने का, -3 के सामने की रो छुपा लो। सबसे पहले ये रो है आपको पता है और उसके सामने का कॉलम, तो क्या दिख रहा है 3 - 2 -1 और 1, 3 - 2 -1 और 1 ऐसा। ठीक है, उसके सामने की रो उसके सामने का कॉलम छुपा लो, -3 के सामने करो, -3 के सामने का कॉलम छुपा लो तो क्या मिलता है आपको, उप सारणिक मिल जाता है
3 -2 -1 और 1, 3 -2 -1 और 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो -1 के ऊपर देखो कितनी की पावर बन रही है, 1 + 2 3 की पावर, तो निगेटिव वैल्यू देगा। इवन पावर है पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ऑड पावर है तो निगेटिव वैल्यू देगा। इनटू मिडिल ब्रैकेट नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते थे डायगोनली विकर्णवत, 3 × 1 -2 × -1। ठीक है, 3 × 1 -2 × -1, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे। देखो इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बाहर माइनस का साइन आएगा या फिर बाहर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 1 या माइनस का साइन, तो -1⁻³ माइनस बचता है। ठीक है, या माइनस का 1 ज़्यादा हो रहा तो अब -1 लिख लो। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया, 3 से 2 गया 1, और बाहर माइनस था तो -1, तो A12 की वैल्यू क्या आई, -1, तो -3 का सेकंड क्या आया, -1। अब आते हैं इसके लास्ट मेंबर पे, A4 के सेकंड पे, तो 4 का सेकंड निकालते हैं। 4 के सेकंड को नाम क्या दोगे, देखो ये कौन सा मेंबर था, 13 था, पहली रो का तीसरा मेंबर था, A13 था, इसका सेकंड हो जाएगा कैपिटल A13। ठीक है, कैपिटल A13 यहाँ लिखते हैं, कैपिटल A13। ठीक, तो -1⁻1 + 3, पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर वही ऊपर जाके प्लस में होके पावर बना लेता है -1 की। ठीक है, इनटू, अब इसका कौन सा सारणिक आएगा, तो देखो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके सामने की रो हाइड कर लो, तो उसके सामने की रो हाइड कर लो, 4 के सामने की रो और 4 के सामने का कॉलम। तो आपको देखो 4 के सामने की पंक्ति और 4 के सामने का स्तंभ छुपा लो तो आपको उपसारणिक मिल जाता है 3 2 -1 और 1। ठीक है, 3 2 -1 और 1। ठीक है, अब इसका तो -1⁴ इंटू 3 × 1, देखो डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, विकर्णवत मल्टीप्लाई होता है, और -2 × -1। ठीक है, 3 × 1 -2 × -1 ब्रैकेट में, तो -1⁴ क्या बनाएगा, प्लस का 1 बनाएगा। ठीक है, प्लस का 1 बना लेता है या पॉजिटिव वैल्यू बनाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -1⁴ क्या बना लेगा, यहाँ से माइनस का हट जाएगा, प्लस का 1 बना लेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 -2, 3 -2। तो देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होके, माइनस का माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या बना लेता है, प्लस बना लेगा, तो 3 + 2 5। A13 की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो 4 का सेकंड 5 या 4 का सेकंड 5। तो ठीक है, यहाँ पर तीनों सेकंड निकल गए, 3 का A11 4, -3 का -1 और 4 का 5, 4 का 5। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड कैसे निकालते हैं। अब सेकंडों की सहायता से सारणिक का, दिए गए सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, सारणिक को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बताता हूँ। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सारणिक बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। तो देखो दिए गए सारणिक का मान सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान डेल्टा कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है
A11 इंटू कैपिटल A11, मतलब पहली पंक्ति के पहले मेंबर का, मतलब जिस भी पंक्ति को पहली पंक्ति के पहले मेंबर का उसी के सेकंड से गुणा, प्लस पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर का A12 से गुणा, प्लस पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर का उसी के सहखंड से गुणा। ठीक है, पहली पंक्ति के पहले मेंबर का मतलब जिस भी पंक्ति के सहखंड निकालने की, जिस भी पंक्ति के मेंबर के सहखंड निकालने का दिया हो, ठीक है, जिस भी मेंबर का सहखंड, चाहे वो A11 के मेंबर हो, चाहे A21, 22, 23 के हों, ठीक है, तो उसी अवयव का उसी के सहखंड के साथ गुणा करते हैं। उसी अवयव का मल्टीप्लाई उसी के सहखंड के साथ, उसी के सहखंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी के सहखंड के साथ क्या करते हैं, गुणा। चाहे वो पहली रो के अवयव हो, चाहे दूसरी रो के अवयव हो, चाहे तीसरी रो के अवयव हो। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी रो के अवयव हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहली रो के अवयव दिए इसलिए हमने यहाँ पर A11 ले लिया इंटू A11। अगर देखो यहाँ पर A21 दिया होता, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाता, कैपिटल A21, फिर A22, तो कैपिटल A22 प्लस कैपिटल A23 इंटू कैपिटल A23। दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर इंटू उसी का सहखंड, दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर इंटू उसी का सहखंड, दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर इंटू उसी का सहखंड। यहाँ पर अगर तीसरी पंक्ति होती तो A31, यहाँ पे भी A31, ये 32, ऐसा हो जाता। तीसरी पंक्ति का पहला मेंबर गुणे उसी का सहखंड। ठीक है, तीसरी पंक्ति के पहले मेंबर का सहखंड, तीसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर गुणे उसी का सहखंड। ठीक, तो जिस भी पंक्ति के मेंबर पूछे हों उसी के सहखंडों से उनका गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर साइन क्यों नहीं चेंज करते या साइन प्लस माइनस नेगेटिव क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम साइन पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं। कैसे, देखो ये -1 टू दी पावर 1 + 1, -1 टू दी पावर 1 + 2, -1 टू दी पावर 1 + 3। ठीक है, तो हम चिन्ह कौन सा आएगा पहले देख चुके हैं, पहले निर्धारित कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी अवयव का उसी के सहखंड से गुणा करके सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी पंक्ति के सारे अवयवों का उसी पंक्ति के सारे सहखंडों से गुणा करके जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। डेल्टा इज इक्वल टू, देखो A11 की वैल्यू 3, उसी का सहखंड, तो उसके सहखंड की वैल्यू कितनी आई थी 4, प्लस A12 की वैल्यू -3, A12 की वैल्यू -3, उसका सहखंड -1 प्लस A13 की वैल्यू 4 और उसका सहखंड 5, तो 4 इंटू 5, 3 4 12, माइनस माइनस कैंसिल 3 20, तो 20 20 और ये हो गया 15 35। तो दिए गए सारणिक का मान क्या आया 35। दिए गए सारणिक का मान क्या आ रहा है बच्चों 35। तो बेहद इजी है, जब सहखंडों की सहायता से बोले तो उसी अवयव का उसी के सहखंड से गुणा करके जोड़ देते हैं सीधे सीधे। चिन्ह हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, साइन कौन सा आएगा हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, इसलिए सब में प्लस का यूज करते हैं। ठीक, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। आते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सारणिक बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन है 4 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सारणिक दिया हुआ है, इसके मेंबर हैं, फर्स्ट रो के मेंबर है 1 2 3, सेकेंड रो के मेंबर हैं 2 5 7, ठीक है, और थर्ड रो के मेंबर है -2 4 और -5। ठीक है, -2 4 और -5। तो कह रहा है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि द्वितीय पंक्ति, ये दूसरी रो,
ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, रो 1, रो 3, तो क्या कह रहा है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों की सेकंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले द्वितीय पंक्ति के अवयव क्या होंगे देख लेते हैं। A21 2, A21 की वैल्यू 2, A22 की वैल्यू 5, A23 की वैल्यू, भैया A21 दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर 5 और A23 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा मेंबर 7। ठीक है, तो 2, 5 और 7 के सहखंड निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं 2 का सहखंड। इसको नाम क्या दे दोगे? A21, कैपिटल A21। क्या नाम दे दोगे? कैपिटल A21। फॉर्मूला आपको पता है, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू कौन सा सारणिक आएगा? इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम, सॉरी ऊपर वाला नहीं है, ये है ना, इसके सामने का कॉलम और इसके सीध की रो, इसके सामने का कॉलम, इसके सामने की रो छुपा लो ऐसा। ठीक, तो आपको उपसारणिक मिल जाएगा 2, 3, 4 और -5, 2, 3, 4 और -5, 2, 3, 4 और -5, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 और -5। ठीक है, सामने का कॉलम, सॉरी सामने की रो और सामने का कॉलम हाइड कर लेते, छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो -1 टू द पावर क्या आएगा? 3, -1 टू द पावर 3 नेगेटिव वैल्यू देगा या -1 बनाएगा। ठीक है, -1 बनाता है इनटू, अब यहाँ पे देखते हैं तो डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 -3 इंटू 4, तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, सिर्फ नेगेटिव, -1 लिख लो वो भी चलता है, लिखने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे 2 5 -10, -5 है और यहाँ पर -12। ठीक, तो ये बना लेगा -10 -12 -22, और बाहर माइनस है एक्स्ट्रा में अलग से, क्योंकि -1 टू द पावर 3 थी तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा? प्लस का 22। तो A21 की वैल्यू क्या मिल गई? पहला सेकंड मिल गया आपको। 2 का सेकंड क्या है? 22। 2 का सेकंड क्या है? 22, 22। ठीक है, अब आते हैं 5 के सेकंड 5 का सेकंड या 5 का सेकंड निकालते हैं। इसका सेकंड होगा A22, क्योंकि ये कौन सा अवयव है? A22 है, स्मॉल A22 है, दूसरी रो का दूसरा मेंबर है, दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर है, तो इसका सेकंड भी आप कैसे लिखोगे? कैपिटल A22। अब इसका सबसे पहले साइन देखेंगे तो -1 टू द पावर 2 + 2। ओके, जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर है, दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर है। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा मेंबर या अवयव, दूसरी पंक्ति का हिंदी में बोले तो दूसरा अवयव। ठीक है, तो पंक्ति प्लस अवयव कर देते हैं, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू। अब देखो इसका उपसारणिक क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा उपसारणिक आएगा? 5 है ना, तो इसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया उपसारणिक? 1, 3, -2 -5, 1, 3, -2 और -5, 1, 3, -2 और -5। उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम छुपा लो, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो, तो आपको उपसारणिक का मान मिल जाता है 1, 3, -2 -5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4 इंटू 1 इंटू -5। ठीक है, 1 इंटू -5 डायगोनली विकर्णवत गुणा करोगे -3 इंटू -2। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -1 टू द पावर 4 +1 बनाता है, -1 टू द पावर 4 +1 बनाता है। ज़्यादा हो रहा है तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा -5 माइनस और यहाँ पर -6। भैया 1 इंटू -5 सॉरी 1 इंटू -5 और 3 इंटू -2 -6, और बीच में माइनस का साइन
है ही। अब माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है -5 प्लस का 6, तो क्या आता है 1। तो a22 की वैल्यू क्या आई, a22 की वैल्यू आई, a22 की वैल्यू आई 1, यानी 5 का सेकंड क्या आया 1, 5 का सेकंड आया 1 या 5 का सेकंड आया 1। ओके, अब आते हैं इसके लास्ट वाले मेंबर पे, 7 का सेकंड, a23। तो a23 कैसे निकालोगे, -1 टू दी पावर 2 + 3 इंटू सारणिक कौन सा, उपसारणिक कौन सा आएगा, देखो उपसारणिक इसका कौन सा आएगा, सबसे पहले तो उसके सामने की रो छुपा दो, ये देखो ये वाली सामने की रो, ठीक, जिसमें हमने गोला लगाया है, और उसके सामने का कॉलम, तो उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा दो, तो यहाँ पे उपसारणिक मिलता है 1 2 -2 और 4, 1 2 -2 और 4, 1 2 -2 और 4, ठीक है। तो -1 टू दी पावर 5 इंटू 1 इंटू 4 -2 इंटू -2, ओके, 2 इंटू -2, 1 इंटू 4 डायगोनली मल्टीप्लाई, विकर्णवत गुणा। अब -1 टू दी पावर 5 -1 बनाता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे बाहर। अब यहाँ आ जाएगा 4 -4, ओके, -4, सॉरी माइनस और माइनस 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 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का 4 बना लेगा, तो ये बन जाएगा -8। तो a23 की वैल्यू क्या आई, a23 की वैल्यू आई -8, या 7 का सेकंड आया -8। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो पहला आ रहा है 22 22, दूसरा आ रहा है 1 और लास्ट आ रहा है -8, ओके। तो अब दिए गए सारणिक की सहायता से आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आधा दूसरा, बाकी का आधा हिस्सा करते हैं। कहा है कि दिए गए सेखंडों की सहायता से दत्त सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी सेखंड, मतलब जिस भी अवयव के सेखंड निकले हैं, उस अवयव का उसी के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, उस अवयव का उसी के सेकंड के साथ, अवयव का उसी के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, यानी चाहे वो पहली रो का हो, चाहे दूसरी रो का हो, चाहे तीसरी रो का हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल सारणिक कैसे सॉल्व करते वो भी दिखाता हूं। अब आते बच्चों इसका सारणिक का मान निकालते हैं सेखंडों की सहायता से। तो सारणिक का मान निकालने के लिए क्या है, A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। दैट मीन्स अवयव मल्टीप्लाइड उसी का सहखंड, उसी अवयव का उसी अवयव का उसी अवयव का सहखंड, ठीक है। फिर प्लस अवयव इंटू उसी अवयव का सहखंड, फिर प्लस अवयव इंटू उसी अवयव का सहखंड, चाहे वो पहली रो के हो, दूसरी रो के हो, तीसरी रो के हो। तो अब देखते हैं A21 की वैल्यू है 2, चाहे वहाँ से देखो चाहे यहाँ से, ठीक है। और उसके सेकंड A21 की वैल्यू 22 प्लस A22 की वैल्यू 5, उसके सेकंड की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू 7 और उसके सेकंड की वैल्यू -8, ओके। यहाँ पे आएगा 44, 5 बन जाओ 5 और 8 7 56 -56, तो यह आता है 56 -49, 16 हो गए 7,
-7 -7। तो यहाँ पर दिए गए सारणिक का मान क्या आया? -7। इसीलिए सारणिक के डेफिनेशन में कहा जाता है कि मॉड ऑफ ए जरूर होता है सारणिक, लेकिन ये ए का मापांक नहीं होता। ए का मापांक नहीं होता क्योंकि मापांक या मॉड क्या होता है, जो नॉर्मल मापांक होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और सारणिक का मान नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, सारणिक का मान नेगेटिव भी आ सकता है। इसमें तीनों में प्लस प्लस साइन लेते हैं बीच में, ठीक है, क्योंकि हम साइन पहले डिस्कस कर चुके होते हैं, पहले ले चुके होते हैं, पहले चूज कर चुके होते हैं कि साइन कौन सा आएगा। ठीक, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट सारणिक बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है 2 1 2 1 0 0 1 1 2। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालने का सबसे बेहद तरीका है, इजी तरीका है, सॉरी। दत्त सारणिक या दिए गए सारणिक का प्रथम पद के अवयवों प्रथम पद के अवयवों में प्रसार करने पर, ठीक है, प्रथम पद के अवयवों में प्रसार करने पर, ठीक, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर्म मेथड है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम A11 से स्टार्ट करते हैं, पहले मेंबर से या पहली पंक्ति के मेंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम A11, ठीक, इंटू माइनर्स या उपसारणिक, A11 इंटू उपसारणिक, ठीक, फिर प्लस, और यहाँ पर देखो हम साइन चूज करके चलते हैं। पहले मेंबर का साइन प्लस, दूसरे मेंबर, यहाँ पर दूसरे बीच में सेकेंड मेंबर के भी पहले साइन आएगा नेगेटिव का, A12 इंटू सारणिक, ठीक, फिर प्लस, फिर आता है A13 इंटू इसका उपसारणिक, सॉरी सारणिक और उपसारणिक है ना, A12 इंटू उपसारणिक प्लस A13 इंटू उपसारणिक। और अगर मान लो यहाँ पर 4/4 का डिटर्मिनेंट होता, 4 वर्ग कोटि का सारणिक होता, तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट में चलता है। अल्टरनेट में यहाँ पर मेथड चलता है प्लस माइनस, ठीक है, चाहे कितने भी हों। ठीक, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें। ये होता है नॉर्मल डेल्टा इज इक्वल टू A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। ठीक, पहला साइन पॉजिटिव होता है, प्लस दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा फिर पॉजिटिव होता है। अल्टरनेट में चलते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद अगर चौथी टर्म होती, यहाँ पर चौथा कॉलम होता तो वहाँ पर फिर माइनस आता। प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस से लेकर चलते हैं। तो देखो A11 2 प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन ही चूज करते हैं, लेते हैं। अब M11 तो इसका उपसारणिक 2 का उपसारणिक क्या होगा, उसके सामने की रो उसके सामने का कॉलम छुपा लो, ये उसके सामने की रो उसके सामने का कॉलम छुपा लो। तो इसका उपसारणिक आया 0 0 1 और 2 माइनस A12, तो A12 है 1। अब इसका उपसारणिक क्या आएगा, तो देखो अब आते हैं A12 पे, सेकेंड पे, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव पे।
तो इसके सामने क्या कॉलम और इसके सामने की रो छुपा लो, तो आपको 1012 उपसारणिक मिल जाएगा। 1012 प्लस 2। अब आते हैं A13 पे, थर्ड मेंबर। प्लस का साइन चूज़ करोगे क्योंकि दिया हुआ है प्लस A13, ठीक है। A13 तो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम छुपा लो, तो आपको उपसारणिक मिल जाएगा 101 और 1, 101 और 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू डायगोनली विकर्णवत गुणा करोगे, 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, ओके, -1। ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, विकर्णवत गुणा डायगोनली मल्टीप्लाई, प्लस 2, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों 0 बना लेंगे, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, तो 2 इंटू 0, ओके, -1, और यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 माइनस 0 2, प्लस का 2 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑटोमेटिक पहली टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा +2, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0। तो दिए गए दत्त सारणिक का मान क्या है 0 है। दिए गए या दत्त सारणिक का मान 0 है। इसका आंसर देख लेते हैं, फिर 0 है, सही है ना। तो अगर ट्रेडिशनल नॉर्मल बोले कि दिए गए सारणिक का मान निकालो, ठीक, इस प्रकार से निकालोगे। प्रथम पद के अवयवों में प्रसार करने पर A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। और अगर बोले कि सैखंडों की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करो, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि आपने वैसा करना है, उसी अवयव का उसी अवयव के सैखंड से गुणा करके। और वहाँ पर साइन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर साइन हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।